हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो हिंदी की जो व्याकरण है उसके अंदर आपका जो टॉपिक लगता है संधि। दोस्तों, आपकी जितनी भी संधि है उसको ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। आपकी जितनी संधि दे रखी है उसको ट्रिक के माध्यम से 5 मिनट के अंदर, अगर आप 5 मिनट का वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आप जिंदगी भर कभी संधि नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम संधि की जो परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, संधि का जो अर्थ होता है, संधि का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो संधि का अर्थ होता है उसे मेल कहते हैं। यानी कि जो संधि का अर्थ होता है उसे मेल कहते हैं। और जो संधि विच्छेद का अर्थ होता है उसे बोलते हैं तोड़ना। यानी कि संधि का अर्थ होता है मेल करना और संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। यानी कि कोई शब्द दे रखा उसके मतलब टुकड़े करने, यानी कि तोड़ना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो संधि के कितने भेद होते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, संधि के 3 भेद होते हैं। इनकी संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। दोस्तों, ध्यान में रखना, सबसे मोस्ट होती है स्वर संधि। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार एग्जाम में स्वर संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। यानी कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो पहली संधि हमारी होती है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी हमारी वर्ती संधि, चौथी हमारी यण संधि और पांचवी हमारी अयाति संधि। यानी कि टोटल स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। वैसे संधि के भेद 3 होते हैं, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ती संधि, यण संधि और अयाति संधि। दोस्तों, अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो संधि की ट्रिक की हमने जो टॉपिक मतलब थंबनेल लगा रखा है उसके माध्यम से देखना कि जो संधि का जो हमारी दीर्घ संधि है उसको ट्रिक के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। एग्जाम में आपके जो शब्द दे रखे हैं उसको देखते ही आपको कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सी संधि है। ओनली फॉर 5 मिनट का वीडियो, अगर आप कंप्लीट पूरा वीडियो देख लेते हैं तो लाइफ टाइम आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो दीर्घ संधि है। यानी कि जो दीर्घ संधि है उसकी हमारी ट्रिक रहेगी। दोस्तों, आपके जो एग्जाम में ऐसे शब्द दे रखा है, जैसे रजनीश दे रखा है, मतानुसार दे रखा है, विद्यालय दे रखा है, तो आपको ऐसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है या फिर इसका संधि विच्छेद करो। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ज़्यादातर आपको ये से पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि। यानी कि दीर्घ संधि की जो हमारी ट्रिक है, दोस्तों ध्यान में रखना, दीर्घ संधि का जो उदाहरण होता है उसमें बड़ी मात्रा दिखेगी आपको। सबसे पहले जैसे बड़ी मात्रा, जैसे आ की, बड़ी ई या बड़ा ऊ, आपको जहाँ भी बड़ी मात्रा दिखाई दे, जैसे एग्जाम्पल देखना, मत प्लस अनुसार, क्या हो जाएगा? मत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा? मता अनुसार। यानी आ के अंदर, यानी कि आ बड़ी मात्रा आ रही तो उसमें कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आंख बंद करके आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे क्या कर देना? आपको दीर्घ संधि कर देना है। जैसे मत प्लस अनुसार, मता अनुसार, आ की मात्रा आ रही, ता के अंदर आ की मात्रा आ रही तो क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल है वो देखना, रजनी प्लस ईस, क्या हो गया? रजनी प्लस ईस क्या हो गया? रजनीश। यानी कि रजनी प्लस ईस क्या हो गया? रजनीश। नी के अंदर दोस्तों हमारे बड़ी ई की मात्रा आ रही तो कौन सी संधि होगी? इसके अंदर दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, दीर्घ संधि की जो ट्रिक है हमारे, उसमें आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी, चाहे आ की बड़ी मात्रा, चाहे बड़ी ई की मात्रा, चाहे बड़ा ऊ की मात्रा, जहां भी आपको दिखाई दे तो आंख बंद करके आपको क्या करना है? दीर्घ संधि कर देना है। तो दोस्तों, हमारी जो अगली संधि है वो हमारी है गुण संधि। यानी कि जो गुण संधि है उसकी हमारी ट्रिक है, दोस्तों गुण संधि है उसके अंदर दोस्तों आपको एक मात्रा दिखाई देगी। यानी कि जो गुण संधि है उसके अंदर आपको क्या देगी? एक मात्रा दिखाई देगी, ए और ओ की मात्रा। यानी कि ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गुण संधि है उसके अंदर एक मात्रा दिखाई देगी। जैसे उमा जैसे एग्जाम्पल देखना, उमा प्लस ईस क्या हो गया दोस्तों? उमेश। यानी कि उमा प्लस ईस क्या हो गया? उमेश। क्या हो गया? उमेश। यानी कि एक मात्रा दिखाई दे रही है आपको, क्या हो गया इसके अंदर? उमेश। दोस्तों, हमारा जो अगला जो एग्जाम्पल है वो है महा प्लस उदय, क्या हो गया? महोदय। यानी कि महोदय क्या हो गया? महा प्लस उदय, महोदय हो गया। दोस्तों, इसमें एक मात्रा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गुण संधि की जो हमारी ट्रिक है वो ध्यान में रखना, एक मात्रा आपको जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर देना?
गुण संधि पे टिक कर देना है। ये गुण संधि का उदाहरण है, यानी कि एक मात्रा आपको जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पे आपको गुण संधि करनी है। दोस्तों जो हमारी जो अगली जो संधि है वो है वर्धी संधि। दोस्तों ध्यान में रखना, जो वर्धी संधि की जो हमारी जो ट्रिक है दोस्तों ध्यान में रखना, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से देख लेना वीडियो को। यानी कि जो वर्धी संधि है उसके अंदर आपको दो मात्रा दिखाई देगी, यानी कि आपको दो मात्रा दिखाई देगी वर्धी संधि के अंदर। गुण संधि के अंदर आपको एक मात्रा दिखाई देती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे गुण संधि कर देना है, और जहाँ पे दो मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे क्या कर देना, वर्धी संधि कर देना। जैसे सदा प्लस एव क्या हो गया, सदैव। यानी कि देखो ऊपर दो मात्रा दिखाई दे रही है तो क्या हो गया, यानी कि ऊपर दो मात्रा दिखाई दे रही है तो क्या हो गया, ये क्या हो गई, वर्धी संधि। जैसे अगला एग्जाम्पल हमारे महा प्लस ओज क्या हो गया, महोज। तो ऊपर आपको कितनी मात्रा दिखाई दे रही है, दो मात्रा दिखाई दे रही है, तो क्या कर देना है, आपको वर्धी संधि कर देना है। दोस्तों ध्यान में रखना, गुण संधि की आपकी जो ट्रिक हमने बताई थी कि अगर आपको एक मात्रा दिखाई दे, जैसे उमेश, अगर एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे आपको गुण संधि करनी है। अगर आपको शब्द के अंदर दो मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे आपको क्या करनी है, वर्धी संधि करनी है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों हमारी जो अगली जो संधि है वो हमारे है यण संधि। यानी कि जो यण संधि है उसकी कंप्लीट हमारे जो ट्रिक है वो दोस्तों ध्यान में रखना। यण संधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये और व और र से पहले आधा अक्षर दिखाई दे। दोस्तों ध्यान में रखना, ये व और र से पहले अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यण संधि करना है। दोस्तों मोटी तौर पे बात ये है कि अगर आपको आधा शब्द दिखाई दे तो वहाँ पे आपको यण संधि करना है, लेकिन ध्यान में रखना ये व और र से पहले अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होगी, यण संधि होगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखना, प्रति प्लस एक, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्येक। दोस्तों ए से पहले आपको तय आधा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो गई, यण संधि हो गई। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है, ये व रे से पहले अगर आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ पे यण संधि हो गई। तो दोस्तों अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सु प्लस आगत, यानी कि क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत क्या हो गया, स्वागत हो गया। तो दोस्तों वाह से पहले हमारे आधा से दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया, स्वागत हो गया। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखना, गुण संधि की हमने जो ट्रिक बताई थी, अगर एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे गुण संधि होगी, यानी कि उमेश एक मात्रा हो गई। अगर आपको दो मात्रा दिखाई दे जैसे सदैव तो वहाँ पे क्या हो गई, वर्धी संधि हो गई। और यण संधि की जो दोस्तों हमारी ट्रिक है, ये व रे से पहले अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो गया, यण संधि हो गई। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ए से पहले तय आधा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे क्या हो गई, यण संधि हो गई। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो अयादी संधि है, यानी कि जो अयादी संधि है उसकी ट्रिक है। दोस्तों अयादी संधि है उसके अंदर आपको ना तो एक मात्रा दिखाई देगी ना दो मात्रा दिखाई देगी। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ना तो आप एक मात्रा दिखाई देगी ना आपको दो मात्रा दिखाई देगी। अगर शब्द के ऊपर आपको एक मात्रा दिखाई दे या फिर दो मात्रा दिखाई दे, तो एक मात्रा दिखाई देती है वहाँ पे तो क्या हो गया, गुण संधि हो गई। अगर दो मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो गई, वर्धी संधि हो गई। तो दोस्तों अयादी संधि की हमारी ट्रिक है, उस पर कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है, लेकिन अधिकतम आपको तीन अक्षर देखने को मिलेंगे। जैसे यण संधि की जो ट्रिक है, अधिकतम आपको तीन अक्षर दिखाई देंगे। जैसे ऊपर कोई मात्रा नहीं दिखाई देगी। और उसकी जो हमारे जो एग्जाम्पल है दोस्तों अयादी संधि के, जैसे आपके नयन हो गया, जैसे नयन के अंदर तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो नयन हो गया, पवन हो गया, हवन हो गया, जैसे भवन हो गया। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो हमारी जो अयादी संधि है उसकी हमारी ट्रिक है, जैसे आपको ऊपर कोई भी मात्रा दिखाई नहीं देगी, कंप्लीट आपको तीन अक्षर दिखाई देंगे छोटे छोटे, जैसे नयन है, भवन है, पवन है, हवन है, ये आपको शब्द दिखाई देंगे। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जैसे अगर आपको शब्द के ऊपर आपको एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे तो क्या हो गए, गुण संधि, जैसे उमेश। अगर आपको शब्द के ऊपर दो मात्रा दिखाई दे तो जैसे सदैव, तो वहाँ पे क्या हो गई, वर्धी संधि हो गई। अगर आपको ये व और र से पहले अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे, जैसे स्वागत, वाह से पहले आपको से आधा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे यण संधि करनी है। दोस्तों अगर आपके शब्द दे रखा है उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, जैसे एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, लेकिन छोटा शब्द दिखाई दे जैसे तीन अक्षर का, जैसे नयन, पवन और हवन और भवन, जैसे ये शब्द आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट क्या करना है, सीधा डायरेक्ट आपको करना है अयादी संधि करनी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को बार बार कंप्लीट देखते हो तो आपके लाइफ में कभी भी संधि का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, खास तौर पे आपके आगे जो रिक्त की एग्जाम आने वाली है उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको आप शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको फ्री में जैसे रिट की तैयारी, जैसे रिट प्री, रिट मेंस की तैयारी फ्री में करवाई जा रही है। साथ में आपकी जो पशु परिचर की भर्ती है दिसंबर के अंदर, उसके आपके जो कंप्लीट जितने भी वीडियो है ए और ब भाग के वो सारे डाल दिए गए प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से चेक कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।